नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं सीमेंट के बारे में। इस लॉकडाउन में, और जैसे कि अभी देख रहे हैं कितना बुरा हाल है, ऐसे में लॉकडाउन के से पहले आपने जस्ट सीमेंट मंगाया हुआ था बहुत सारा, एक मुश्त बहुत सारा सीमेंट आपके साइट पे आ गया था, या फिर अपने घर बनवाने के लिए बहुत सारे सीमेंट मंगवा लिया था, और उसको 3 महीने के बाद कैसे यूज़ करें। काफ़ी जगह सीमेंट पड़े पड़े ख़राब हो गया है वो, या फिर एक्सपायर हो गया है उसका डेट, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो है हमारी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दें, और दोस्तों नए हैं तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों बात आ जाती है कि हमें ख़राब सीमेंट या फिर एक्सपायरी डेट का सीमेंट यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सीमेंट यूज़ किया है तो आपने देखा होगा कि हर सीमेंट की बैग के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखा होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जाके चेक कीजिए, हर एक बैग के ऊपर सीमेंट का एक्सपायरी डेट लिखा होता है, प्लस या फिर मैन्युफैक्चर डेट लिखा होता है। अगर मैन्युफैक्चर डेट लिखा है दोस्तों, बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स, मतलब मैन्युफैक्चर डेट लिखा है तो जो उस डेट से 3 महीने के अंदर अगर आप यूज़ कर लेते हैं, या फिर 12 सप्ताह के अंदर यूज़ कर लेते हैं, तो वो बेस्ट माना जाता है आपके घर के लिए, और आपके घर बनाने के लिए, और आपके बिल्डिंग के लिए। अब दोस्तों 3 महीना क्यों है? क्योंकि 3 महीने के बाद वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करने लग जाता है 3 महीना होते होते, और उसके बाद 3 महीने के बाद वो अच्छा नहीं माना जाता है, और वो उतना अच्छा स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाता है नॉर्मली हमारे घर के लिए। तो यही है कि बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स। अब तो वैसे तो कहा जाता है कि जितनी जल्दी आप जब उसको यूज़ कर लो उतना बेटर है। अगर 3 महीने तक यूज़ कर लेते हैं तो 20% वो अपना स्ट्रेंथ लूज़ करते जाए। अगर आखिरी के बिल्कुल 3 महीने जाके यूज़ करते हैं तो आपको 20% वो अपना स्ट्रेंथ फिर भी लूज़ कर जाता है। और दोस्तों ऐसे में ऐसे में जो प्लांट है, काफ़ी बड़े बड़े साइट्स पे प्लांट से जो हमारा माल और डिस्पैच होकर के आता है और वहीं से काम होता है, तो वहाँ जो प्लांट पे जो सीमेंट यूज़ हो रहा है वहाँ पे कहा जाता है कि उस सीमेंट को हम 6 महीने तक उस केस में यूज़ कर सकते हैं। 6 महीने तक उस केस में यूज़ कर सकते हैं अगर प्लांट से डिस्पैच होकर के मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं तो, या फिर प्लांट पे सीमेंट रखा हुआ है तो। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक जो पर्टिकुलरली जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है दोस्तों, वहाँ मेंटेन किया जाता है, और जिस कारण से सीमेंट में वो रिएक्शन जो होता है, हाइड्रेशन रिएक्शन, वो नहीं हो पाता है, और पर्टिकुलरली सीमेंट हार्ड नहीं होता है। अगर सीमेंट का एक्सपायरी डेट निकल गया है और प्लस सीमेंट हार्ड पत्थर की तरह हो गया है, तब तो दोस्तों सीधा सीधा है कि उस सीमेंट का कोई यूज़ नहीं हो सकता। अगर वो पत्थर की तरह हार्ड हो गया है, उसमें बड़े बड़े पत्थर बन गए हैं, हार्ड हो गया है, तब तो दोस्तों वो सीमेंट किसी भी यूज़ का नहीं बचा है, उसको आपको फेंकना ही पड़ेगा और कोई यूज़ नहीं हो सकता उसका। अगर सीमेंट पत्थर का नहीं बना है, सॉफ्ट है अभी भी, तो दोस्तों उसको आप कुछ ऐसी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा लोड ना पड़ रहा हो, जहाँ से स्ट्रेंथ का थोड़ा कोई मतलब ना हो। तो इसलिए इसको ऐसी जगहों पे यूज़ कीजिए जहाँ पे लोड कम पड़ रहा हो आपकी बिल्डिंग के ऊपर। जैसे कि आपका ब्रिक वर्क हो, इस पे कोई ख़ास लोड नहीं होता है, प्लस आपका टाइल वर्क हो, फ्लोर वर्क हो, या फिर फ्लोर पे जो पत्थर लगाने का वर्क है वहाँ पे, या किचन का स्लैब हो गया इस जगहों पे, या प्लस्तर वर्क में, क्योंकि इन सब चीज़ों पे कोई ज़्यादा स्ट्रक्चर का लोड नहीं आता है, तो इन सब जगहों पे आप यूज़ कर सकते हैं। 3 महीने से पुराना या थोड़ा सा 6-7 महीने पुराना सीमेंट को, वो भी तो उस कंडीशन में जब आपका सीमेंट सॉफ्ट है, को उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई पत्थर नहीं बन रहे, ढेला पत्थर का ढेला नहीं बना है सीमेंट, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे में बात आ जाती है कि इन सब जगहों पर यूज़ कर सकते, कब तक सीमेंट आपका यूज़ के लायक है? यूज़ के लायक तो सीमेंट आपका 3 महीने तक ही होता है दोस्तों। 3 महीने के बाद वो स्ट्रेंथ लूज़ करता जाता है, अपना लूज़ करता जाता है, धीरे 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 स्ट्रेंथ लूज़ करता जाता है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपने लास्ट 3 मंथ में यूज़ किया ना, लास्ट के मंथ में बिल्कुल,
तो तीसरे मैंने लास्ट में यूज़ किया है बिल्कुल, तो आपको फिर भी वो 20% अपना स्ट्रेंथ जो है, अपनी मजबूती जो है वो लूज़ कर चुका है, वो अपना कम हो चुकी है उसमें 20%। फिर उसको 3 से 6 महीने के बीच में अगर यूज़ करते हैं तो वो अपना 30% स्ट्रेंथ जो है वो भी लूज़ कर चुका है। अब बात आ जाती है उसके बाद ऐसे ही 6 से 12 महीने तक में 40%, उसके बाद 50%, मतलब ऐसे 2 साल तक में वो 50% अपना स्ट्रेंथ लूज़ कर जाता है। तो इन सीमेंट्स को आप प्रॉपरली कौन से स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पे आपको मान लीजिए आरसीसी वर्क होना है, वहाँ पे कभी भी ये पुराने सीमेंट जो है इनको यूज़ मत कीजिए, किसी भी कंडीशन में इनको यूज़ मत कीजिए। क्यों यूज़ नहीं करें? क्योंकि दोस्तों आरसीसी वर्क जितना होता है मैक्सिमम उन जगह पे किया जाता है जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर को लोड लेना होता है। तो इसलिए दोस्तों कभी भी आरसीसी वर्क में पुराना सीमेंट यूज़ मत कीजिए। पुराना सीमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि यूज़ हो जाएगा आपका, बट उसके साथ साथ नया सीमेंट को आपको मिक्स करना पड़ेगा। आरसीसी वर्क जितना होता है उसमें आपको नया सीमेंट यूज़ कीजिए, बेस्ट बिफोर 3 मंथ वाला, जो 3 महीने के अंदर वाला सीमेंट है उनको यूज़ कीजिए, और प्लस उसको जो खराब सीमेंट है उसको यूज़ कीजिए आप फर्श में, प्लास्टर में, टाइल वर्क में, फ्लोर वर्क में, मार्बल वर्क में, या फिर आपके किचन के स्लैब में। अब दोस्तों काफ़ी, और आपने जब मंगवाया था सीमेंट तो आपने एक मुफ्त मंगवा लिया। मुफ्त मंगवाने की गलती दोस्तों ना ही करें अपने घर पे, खास घर का बनाने में, खासकर बड़े बड़े साइडों पे तो किया जाता है, एक मुफ्त मंगवा लिया जाता है, लेकिन फिर भी आजकल वहाँ भी काफ़ी परहेज रखा जा रहा है कि ज़्यादा सीमेंट ना मंगाया जाए, कब लॉकडाउन लग जाए, कब क्या हो जाए। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि ज़्यादा सीमेंट एक बार में मंगा करके अपने पैसे फंसाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा मंगा के ही काम करवाएं, और जिससे आपका घर का काम भी अच्छा होगा और सीमेंट का प्रॉपर यूज़ भी होगा। तो ये सब बातें थी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सीमेंट जो काफ़ी, क्योंकि आपने सीमेंट मंगवा लिया है, बहुत लोग अब टेंशन में आ चुके हैं कि सीमेंट जो मंगवा लिया है इसका अब क्या करें, ये ख़राब हो गया है या फिर अब किसी काम का नहीं बचा है, किसी यूज़ का नहीं बचा है, बहुत टेंशन में बहुत सारे लोग हैं। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं ना तो दोस्तों कोई टेंशन नहीं है, ये सीमेंट आपका बहुत आराम से यूज़ हो जाएगा। बस इसको है कि आरसीसी स्ट्रक्चर छोड़ करके जो लोड बियरिंग्स, जहाँ जिस चीज़ पर लोड आता है उसको छोड़ करके, आरसीसी स्ट्रक्चर हो गया या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया, इन सभी में, कॉलम में, फुटिंग में, फाउंडेशन में, इन सभी में ये सीमेंट का यूज़ तो किसी भी कंडीशन में ना ही करें तो वो बेस्ट है। ये इससे अच्छा कुछ नहीं है कि आप उस सीमेंट को वहाँ का भी यूज़ ना करें। इतनी सी बात थी दोस्तों। अब सीमेंट इसलिए क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सीमेंट को जो हमारा ख़राब हो चुका है, 3 महीने हो चुके हैं, उसको हम अब यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, या फेंक दे उस सीमेंट को, पैसा फंस गया है और बहुत सारा सीमेंट के बैग्स पड़े हुए हैं, क्या करें अब इनका, बहुत टेंशन में हैं लोग। तो ये सब मैं उन सब के लिए ये थोड़ा सा ये वीडियो लाया था। ये एज़ पर रूल बता रहा हूँ दोस्तों, आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो सीमेंट को इस तरह से, स्टेप बाय स्टेप। इस तरह से आपका सीमेंट की खपत भी हो जाएगी और सीमेंट का आपका यूज़ भी हो जाएगा। फेंकना कैसे फेंक सकते हैं दोस्तों, इतना पैसा लगा है, पैसा कोई फ्री में नहीं आता है, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। तो जो पैसा लगा है उसको इस तरह से आप कंज्यूम कर सकते हो सीमेंट को, नया और पुराना सीमेंट को मिक्स करके। मिक्स करने का मतलब ये नहीं है कि नए मिक्स कर दिया सीमेंट को या आपस में, नहीं, मतलब जहाँ पे आपका नए सीमेंट का कंजप्शन है वहाँ नया सीमेंट लगाइए, जहाँ आपका पुराना सीमेंट का कंजप्शन है वहाँ लगाइए। इस हिसाब से पुराना सीमेंट खर्च होता चला जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और बताएं अपनी राय, और अपने क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना जरूर बिल्कुल भी ना भूलें। और चाहे दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, वहाँ भी मैं ऐसे ऐसे नॉलेजफुल पिक्चर्स और वीडियोस डालता रहता हूँ। और जल्दी मिलते हैं अगली और नॉलेजफुल